हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आनंद बियानी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल पास होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो इनको सत्ता में आए हुए 9 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर तब बिल पास कर देते तो 2024 में यह लागू हो जाता। यह बिल लागू करना स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था कि महिलाओं को ताकत दी जाए। पंचायती राज में उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने बेहद प्रयास किया, लेकिन गठबंधन की सरकार थी। राज्यसभा में तो हमने बिल पास करा दिया, लेकिन जो लोकसभा में वो बिल पास नहीं हो सका। जब भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के मुद्दे को लेकर आई तो कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप जो भी बिल लेकर आए हो, हम आपके द्वारा महिला आरक्षण बिल का बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन के आपका समर्थन करेंगे। लेकिन देखिए, हमने बिना किसी कंडीशन के उनका समर्थन करने की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल में 2 कंडीशन लगा दी। इस बिल को पास होने के बावजूद भी इस बिल को लागू होने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। जब लोकसभा में ये बिल पास किया जा रहा था, तब राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप इन दोनों कंडीशनों को हटाइए और अभी इस बिल को लागू करिए ताकि 2024 में आ रहे चुनाव में महिलाओं को ताकत मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से वोट तो लेना चाहती है, लेकिन महिलाओं को कोई लाभ देने के लिए तैयार नहीं। अब आप लोग देखें कि उनकी नीति और नीयत क्या है। आज बीजेपी की सरकार इवेंट बना करके यहाँ घोषणा करती है कि हमने महिलाओं को ताकत देने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर महिलाओं के लिए कुछ किया है तो वो है छलावा। भारतीय जनता पार्टी के पास छलावा करने की डिग्री हासिल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा ठीक है। अगर कोई महिलाओं का भला चाहता है तो वह है कांग्रेस पार्टी। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं आनंद बियानी हूँ, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। सर, जैसे केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी तो एक लंबे समय से मांग कर रही थी। पिछले 9 वर्षों में पता नहीं कितनी बार हमने इस बात की मांग रखी थी कि महिला आरक्षण बिल, जो कि राज्यसभा में पास हो चुका है हमारी सरकार के समय में, मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में पास करवाया था, और उसके बाद में जो लोकसभा में जो पास नहीं हो सका था, उसके लिए हम बार बार बात कर रहे थे कि इसको लोकसभा में लाया जाए और इस बिल को पास करवाया जाए। सर, जैसे केंद्र की सरकार 9 साल सत्ता में रह चुकी है, तब उन्होंने ये महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं किया? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इनका मंशा साफ नहीं है, और अभी स्पेशल सेशन बुलाकर इस बिल को लाया गया है। इससे पहले भी ये ला सकते थे। अगर ये पहले लाते तो 2024 के चुनाव में ये बिल लागू हो जाता और महिलाओं को उनका हक मिलता। आप एक बात देखें ना, आप भी लेकर आए, कई कंडीशनों के साथ लेकर आए। जनगणना की कंडीशन इसमें है, परिश्रम की कंडीशन इसके अंदर है। हम जनगणना के लिए भी बार बार मांग करते हैं कि जातीय जनगणना जल्दी से जल्दी कराई जाए। अगर जातीय जनगणना अब तक हो चुकी होती तो ये बिल अब भी लागू हो सकता था, परंतु उन्होंने उस बात पे कोई गौर ही नहीं किया। और हमने बार बार यही मांग कई बार नहीं, अनेकों बार की, हमारे नेताओं ने अनेकों बार की। उसके बाद में भी जो है जनगणना, जो है जातीय जनगणना नहीं हो पाई। और जब तक मैं मेरी पार्टी की बात करता हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश का नेतृत्व किया, जो कि आयरन लेडीज कहलाए। सरोजिनी नायडू को सबसे पहले राज्यपाल जब बनाया, उन्होंने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और आपने देखा जब पीछे हमारी सरकार थी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला थी, श्रीमती सोनिया गांधी थी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, वो महिला थी, लोकसभा की अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार थी, वो महिला थी। हमने तो हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया। और जब तक महिलाओं के आदर सम्मान की बात करूं, राजीव गांधी जी की एक सोच थी कि महिलाएं हमारी सशक्त होनी चाहिए, उनके हाथ में पावर होनी चाहिए। और उन्होंने 89 के अंदर नगर पालिकाओं के अंदर, पंचायतों के अंदर इस विधेयक को पास करवाने की कोशिश की, जो नहीं हो पाया। उस वक्त ये कहां थे, क्यों नहीं होने दिया? ये उस विपक्ष के साथ थे जो नहीं होने दे रहे थे। उसके बाद में पी नरसिम्हा राव जी ने इस बिल को लेकर आए, जब इन्होंने नहीं होने दिया। मनमोहन सिंह के टाइम में भी हुआ तो राज्यसभा में हुआ, लोकसभा में नहीं हो पाया।
तो हम तो बार बार ये विधेयक हम तो लेकर आ ही रहे थे। किसने पास नहीं होने दिया? कांग्रेस तो लेके ही आ रही थी। पास इन्हीं लोगों ने नहीं होने दिया, इसी विपक्ष ने नहीं होने दिया। सिरसा से शुभम कटारिया की रिपोर्ट।